डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज कंपटीशन एग्ज़ाम का बेसिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपका स्ट्रांग हो गया तो मैथ आपकी इजी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इजी हो जाएगी। ठीक है, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? तो परसेंटेज का अर्थ होता है प्रति 100 में कितना। जैसे आपने सुना होगा जो है एफडी का रेट कितना होता है? 5.5%। ठीक है, तो आप 5% कहने का मतलब ये होता है यदि आपने 105% ईयरली होता तो क्या करेंगे? 100 रुपये जब उनको देंगे ईयर के लिए तो वो आपको 105 रुपये रिटर्न करेंगे। ठीक, तो ये क्या होता है आपका परसेंटेज। आपने परसेंटेज का जो है मतलब समझ लिया कि हमको 100 में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे आपका नहीं पूछते हैं कि कितना परसेंट आया है, तो आपने बोला 94, 84, तो मतलब कहने का वही चीज़ होता है। ठीक है, आप इस टेबल को ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये क्या करेगी, आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है ना उसमें जहाँ भी परसेंटेज यूज हुआ होगा या जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे ना उनमें आपको टाइम सेविंग करेंगे। ठीक है, तो ये को क्या करना है, आपको इस टेबल को अच्छे से प्रैक्टिस करके दो बार 3 बार लिख कर 2-4 बार पढ़ के क्या कर लेंगे, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है, जैसे 100% मतलब 1 वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 100 की? 1। 50% को 1/2। ठीक है, 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज क्या हो जाता है? 33, 1/3। ठीक, डेसिमल वैल्यू 33.33। आप लोग जानते होंगे, बेसिक पढ़े होंगे कि जो है डेसिमल के बाद हम क्या करते हैं, एक एक अंक बोलते हैं। ठीक है, 1 डिजिट बोलते हैं। 1/4 का क्या होता है? 25%। 1/5 का 20%। ठीक है, 1/6। अब देखिए ये जो है ना, ये 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ये आपको प्रॉब्लम करेंगे। इनको 4-5 बार लिख के आप क्या कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। 1/6 का क्या होता है? 16 2/3। 16 2/3। और डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 16.666। 16.666। 16.666। ठीक है, 16.66। 2 अंक तक ही अपन को याद रखना है। फिर 1/7 का 14 2/7। अब इसको कैसे देखो, कैसे जुगाड़ क्या है, इसके अपॉन में 7 है तो ये 1/7 का है। ठीक है, तो 14 2/7, 14 2/7, 14.28 डेसिमल वैल्यू। ठीक है, 1/8 12, 1/2%, 12 1/2%, 1/8 का है। ठीक है, ऐसे लर्न लेंगे। अब इसमें देखिए 1/9 का जो परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 11, 1/9। तो इसका भी आप पहचान जाएंगे क्योंकि इसके अपॉन में कितना है? 9 है। ठीक है, और इसका डेसिमल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, 11.11, 11.11, 11.11%। ठीक है, 1/10 का आपको 10% पता ही है। 1/11 का देखिए 1/9 और 1/11 ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनको क्या करना है आपको, जो वो है ना हर के, इनको चेंज कर लेना है। उसमें 1/9 में 11 इंटू 1/9 आता है, इंटू कह सकते हैं उसको, एक ही चीज़ होती है। तो 11 1/9 होता है और इसका 1/11 का कितना होता है? 9 1/11। ठीक है, 1/12 का कितना होता है? 8 1/3%। इसका डेसिमल वैल्यू कितना होता है? 8.33, 8.33%, 8.33%। ठीक है, 1/13 का क्या होता है? 7 9/13। अब देखो 13 वाले पहचानना बहुत ईजी है क्योंकि इसके अपॉन में क्या आ रहा है? 13 आ रहा है ना, तो आप क्या कर लेंगे, पहचान जाएंगे कि ये किसका है। ठीक है, तो आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। 1/13 का 7 9/13 एंड डेसिमल वैल्यू 7.66, 7.69, 7.69। ठीक है, 1/14 का देखिए इसके अपॉन में क्या होता है? 7। तो 1/14 का क्या होगा? 7 1/7। 1/14 का क्या होगा? 7 1/7। ठीक है, 1/15 का 6 2/3%, 6 2/3%। और इसका जो है डेसिमल वैल्यू कितना होता है? 6.66। ठीक है, 1/16 का क्या हो जाएगा? 6 1/4,
6 1/4। तो 4 याद रखिए किस में होता है, 16 में होता है। तो 1/16 का 6 1/4 डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी 6.25। ठीक है। 1/17 इसका क्या होगा 5 15/17। तो इसको पहचानने के लिए आप देखेंगे इसमें क्या है 17 रहेगा। ठीक है। और डेसिमल 5.88। 1/18 का 5/9 5/9 डेसिमल वैल्यू 5.55। 1/19 का क्या होता है 5/19 5.266। 1/20 का आप जानती हैं 5% होता है। ठीक है। तो आप अच्छे से जो है ये 10 तक 20 तक टेबल क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। देखिए सवाल सॉल्व करने के अप्रोच बहुत सारे होते हैं, आपको कौन सा अप्रोच अपनाना है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा अप्रोच टेबल यूज करके ही सॉल्व करना है। क्यों? टेबल यूज करके जब आप सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, आपका टाइमिंग बचेगा। देखिए अपन करते हैं, जैसे देखिए ये क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे साथ। एक छात्र ने 600 से 420 अंक प्राप्त किए, तो अपन को क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे अपन, जो है 420/600 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए ये कट गए और ये कितना 70%। कहने का मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे इसको। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक शर्ट की कीमत 800 से बढ़ के 1000 हो गई है, तो उसकी प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, ये ज्ञात करना है। इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ। देखिए मैं दोनों में लिख के लाया हूँ ना, किसी में इंग्लिश किसी में हिंदी, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों बोलने में ज़्यादा टाइम जाएगा, है ना। हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके सीखना है। ठीक। तो मैं किसी में इंग्लिश पढ़ दूंगा, किसी में हिंदी पढ़ दूंगा, आपको दोनों लोगों के लिए इसमें जो मैंने लिख के रखा है। ठीक है। तो द प्राइस ऑफ शर्ट इंक्रीज फ्रॉम 800 टू 1000। ठीक है। तो कह रहा है कि ये 800 से बढ़ के, तो देखो इनके बीच कितनी वृद्धि हुई, तो इनके बीच 200 की वृद्धि हुई सर। ठीक है। 200 की वृद्धि हुई, तो 200 किस में हुई, इसमें 800 में। तो ये इसको नीचे रखेंगे और इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट गए। ठीक। अब सीधे आप क्या कर दो, 8 कट इसको डिवाइड कर दो, तो 8 2 जा कितना होता है 16, 44 बच जाएगा और वो हो जाएगा 40 80, तो 8 5 जा 40, कितना परसेंटेज आ गया 25%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दवा की कीमत 250 रुपये है जो घटकर 200 हो गई, तो हमको ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत कमी। ए मेडिसिन प्राइस डिक्रीज्ड फ्रॉम 250 टू 200, अपन को क्या करना है, परसेंटेज डिक्रीज जो हुआ है उसको ज्ञात करना। ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ, मतलब कितना डिक्रीज हुआ, देखिए 50। ठीक है। 50 डिक्रीज हुआ, किससे किसको रखेंगे नीचे, तो इसमें प्रतिशत कमी किस में आई है, इसमें। ठीक है। 250 में, तो यहाँ 250 रखेंगे। ठीक है। और क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लिकेशन, कट करो, ये कट गया, इसको काट लो, और 25 चौको 100, है ना। 25 4 जा 100। अब ये क्या हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, बन जाएगा। अब देखिए एक कक्षा में 40% छात्राएं हैं और कुल छात्र कितने हैं 150, तो लड़कों की संख्या क्या है, एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। 40% ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आर गर्ल इफ टोटल स्टूडेंट 150,
नंबर ऑफ बॉयज अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, बोल रहा है 40% छात्राएं, है ना, 40% क्या है, गर्ल है, तो सीधी सीधी बात है 60% क्या होंगी, बॉयज होंगे। तो 60% किसका, 150 का निकालना है अपन को। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 60/100 इंटू 150। ठीक है, ये इसको ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ जाएगा, 90। मतलब कहने का 150 स्टूडेंट में 90 जो है आपके क्या हो जाएंगे, बॉयस हो जाएंगे। समझ गए कैसे करेंगे। देखो 40% गर्ल्स थे ना, तो हमने गर्ल्स को छोड़ दिया, तो 40% गर्ल्स हैं, तो सीधी सीधी बात है 100% में 60% लड़के होंगे, तभी तो 100 हो गया। 100% की वैल्यू कितनी दिया है, ये 150 दी। डन। अगला क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 500 स्टूडेंट 80% पास्ड। ठीक है, तो आउट ऑफ 500 स्टूडेंट है जिसमें जो है 80% बच्चे क्या हो गए हैं, पास हो गए। ठीक है, फेल्ड स्टूडेंट का अपन को क्या है, परसेंटेज ज्ञात करना है। तो 80% पास हुए हैं 100% में से, तो कितने परसेंट फेल हो गए, 20%। ठीक है, और 20% का जो है कितना, किसका 20%, तो इसका 500 का। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये कट गया, 100 हो जाएगी। कहने का मतलब है 100 बच्चे जो है 500 में 100 बच्चे जो है फेल हुए। समझ पा रहे हैं आप सब लोग। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो कहीं पे भी टेबल यूज नहीं किया, अब आएगा टेबल का मजा। देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उसकी क्या है, 20,000 जो है सैलरी है, उसमें क्या कर दिया जाता है, 10% का इंक्रीमेंट लगा दिया जाता है, 10% उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, तो सैलरी कितनी हो जाएगी। अब 10% का मुझे कोई फ्रैक्शन वैल्यू बताएगा। अरे सर हमको तो अभी लर्न नहीं, अरे ये तो इजी है सर, हम तो आराम से बता देंगे 1/10, है ना। तो देखो कैसे यूज करेंगे, 20,000 लिख लेंगे। ठीक है, 20,000 इंटू इसका परसेंटेज नहीं लिखेंगे, सीधा हम लिख देंगे 1/10। समझ गए ना, क्योंकि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/10। ठीक, अब 1/10 का देखो कितना काटना आसान हो गया। अब ये क्या आया, 2,000, 2,000 जो है ये इंक्रीमेंट आया, तो उसकी अब ये हमको क्या पूछ रहा है, करंट सैलरी पूछ रहा है, तो करंट सैलरी में क्या करेंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए, ये होता है टेबल का यूज। अब बिना टेबल यूज करे देखना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये बोला है यदि किसी संख्या का 25% 80 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो इसको नंबर को n लिखूँगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, n नंबर का मतलब गुणा कितना, 25%। अब 25% का मुझे कोई बताएगा फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है। हाँ सर हमको इजीली याद है, हमको पता है 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4, सीधा इसको 1/4 लिखेंगे। इसका कितना है, ये 80। ठीक है, ये कितना है, 80। समझ गए, बस अब क्या, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करा दो, 320, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया। देखो आप वैसे करेंगे ना, परसेंटेज में काटना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, आपने सीधा क्या किया, उसका फ्रैक्शन वैल्यू रखा और सीधे आपका आंसर आ गया। ऐसे देखिए इसमें 60%, एक अस्पताल में 60% मरीज क्या है, पुरुष हैं। यदि कुल मरीजों की संख्या 700 है तो महिला मरीजों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए क्या है, इसने बोला कि टोटल जो है कितने हैं हमारे पास, 700। ठीक है, हमारे पास जो मरीज हैं वो कितने हैं, 700। अब 700 में हमको निकालना किसको है, पुरुष को तो निकालना नहीं है, ये जो फ्रिक्शन दिया 60, तो हमको निकालना है किसका, महिलाओं को निकालना है, फीमेल निकालना है। तो फीमेल ये यदि 100 में 60 मेल हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें 40 जो है महिला हो जाएंगी, तो इसका 40% आप निकाल दो, ये
कट गए, मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो क्या आ जाएगा 280 बराबर में क्या आ जाएगा 280। समझ गए? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी 280। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आप जल्दी जल्दी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। 20% की वृद्धि होने पर 360 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी तो इसमें क्या करेंगे, n कितना है 20% का, अपन फ्रिक्शन वैल्यू यूज करेंगे। बताओ आप में से कौन बताएगा? हाँ सर मेरे को पता है, क्या हो जाएगा 20% का 1/5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 1/5 करेंगे, किसका कितनी हो जाती है वो 360 हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब ये बोल रहा है कि ए नंबर इंक्रीज बाई 20% बिकॉम 360। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या है, तो अपन क्या करेंगे, तो 360 का इसमें देखिए इसको कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा क्वेश्चन समझने में गड़बड़ कर दिया था, फिर से पढ़िए मेरे साथ। ए नंबर इंक्रीज बाई 20% इन 360, नंबर क्या है 20% की वृद्धि के होने के बाद वो क्या हो जाता है 360 हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अपन जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर को मानिए n प्लस n गुणे इसका फ्रिक्शन वैल्यू रख देंगे 1/5, ऐसे करना है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अब क्या आ जाएगा आगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6n इक्वल टू अपॉन 5 एंड इधर आ जाएगा 360। ठीक है, ये यहाँ से 6 हट जाएगा, ये बचेगा 60 और 60 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 300 बन जाएगा क्या। देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो है उसको संख्या को n माना। ठीक है, वो नंबर n है, n में क्या हो रहा है 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 20% को मैंने क्या कर दिया, उस n में 20% का इंक्रीमेंट मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो 20% का क्या करनी है, मैंने 20% का फ्रिक्शन वैल्यू लिख दिया 1/5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसको इधर सॉल्व करेंगे। ये वाला समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? देखो मैं बताता हूँ, इसको क्या करेंगे आप, n प्लस n/5, अब ये 5 इधर चला जाएगा है ना, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6n/5, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्लियर, आप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 40,000 से बढ़कर 50,000 हो गई। ठीक है, तो कितना थी वो, 14,000 से 50,000 हो गई। तो अपन को प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज जो हुआ है ना उसको ज्ञात करना है इन पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 14,000 to 50,000 में डिफरेंट कितना है, तो अपन सीधे लगाएंगे इस पे 10,000। ठीक है, किसके अपॉन किससे बढ़ा है, ये इसको नीचे लिखेंगे। ठीक, एंड क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लिकेशन, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, और 4 से क्या कर देंगे, अब इसको काट देंगे 100 को तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, 6 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है क्या है पढ़ते हैं। तो 25,000 की वेतन में 12% की वृद्धि हो गई, ये तो इजी हो गया है ना। तो 25,000 का वेतन है, उसमें क्या हो गया 12% की वृद्धि हो गई। तो एक तरीका और बताता हूँ आपको करने के लिए, जैसे जो 25,000 है ये कितना है, तो जो 25,000 है हमारा, ये किसकी वैल्यू है 25,000 अपॉन 100% की वैल्यू, हमको ज्ञात कितना करना है 12%।
12% कहने का मतलब होता है कि 100 में और 12 ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे अपन कर देंगे 112, ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब सीधे आप क्या करो, 250 में 25 का इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब इतना सा मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा। तो 25 दूनी 50, सुन हासिल आई, कितना हो जाएगा 5, 25 से कम 25, 0, फिर क्या हो जाएगा 3, 25 से कम 25, 28। और ये क्या कर देंगे अपन, ये 250 वाला 0 लगा दो, ये आ गया हमारा आंसर। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, किसी संख्या का 35% 140 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन मैंने इसका जो है करने का तरीका बताया, n है कोई संख्या है, उसका जो है का मतलब 35% गुणा n बराबर 140। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको यहीं पे कट कर लो, 5 7 जा 35, 520। ठीक है, और ये 7 से इसको काट दो, तो 20 कितना हो जाएगा, तो n बराबर आपका आ जाएगा 400। समझ गए। देखो मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड किया दोनों को, तो 5 7 जा 35, 520 जा 100, है ना। अब ये 7 बचा, 7 से इधर वाला कट कर दिया, तो 7 2 जा 1, 7 2 जा 14, इसका 20 बचा, इसका 20 बचा, ये 20 मल्टीप्लिकेशन होंगे दोनों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन होके कितना बन गया 400। आंसर कौन सा अपना सही है, 4। ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 400। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 2000 पर 15% की छूट देता है। ठीक है, देखो ये जो है हमारी वैल्यू कितनी है, ये जो 2000 है किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है 15% की छूट दे देता है। 2000 पर 15% की छूट दे देता है, तो मतलब ये है 100% की वैल्यू। ठीक, इसमें क्या कर रहा है वो, उसने जो है छूट दे दिया 15% के, तो 15% 100 में 15 घटाओ कितना होगा, तो ये 100 में हमको 85% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 85%, तो 85 जो है ना, इसमें ये 100 के दोनों के मल्टीप्लिकेशन करा के इक्वल टू निकाल दो, 20 25 जो 100, कितना आ जाएगा 1700। ठीक है, तो कुछ आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा अपना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में 60% कर्मचारी पुरुष हैं और कुल कर्मचारी की संख्या 900 है, तो महिला के कर्मचारी की संख्या निकालना है। ठीक है, बहुत इजी, चलो करते हैं। तो महिलाओं की निकालने के लिए महिलाएं कितनी हैं 40%, कुल कितने कर्मचारी हैं 900, ये कट गया ये कट गया, बराबर क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30, एक जीरो ज़्यादा बन गया, 360 आएगा। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये किसका है, यूजीसी नेट का है। देखिए, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, वह संख्या कितनी हो जाती है 500। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, ये आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है, इसको आप क्या करेंगे, इसका आंसर करके आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है शेयर करें। देखिए, कांटेक्ट करने के तरीके क्या है, ये रही टेलीग्राम आईडी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल हमारा। ठीक है, और जो है व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में दोनों में से किसी में स्कैन करके इस
नीचे जो है PDF में स्कैनर भी है, और मैं स्कैनर इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।